केजरीवाल ने खोखला कर दिया है बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली में कुछ नहीं रहने दिया। जब से दिल्ली में केजरीवाल का सरकार आया है तब से दिल्ली खोखला। सरकार आना चाहिए, हमारी मोदी का सरकार होना चाहिए दिल्ली के अंदर। केजरीवाल नहीं चलने वाला है, क्योंकि केजरीवाल कभी रेलिंग में आया है तो साले पैदल चल के यहाँ तक पहुँचा हूँ। और बताओ, सिलेंडर महंगा कर दिया, कुछ महंगाई किया है, लेकिन मोदी ने अपने हिसाब से किया है। मोदी ने गलत नहीं कर रहे हैं, मोदी ने देश के लिए आगे भविष्य के लिए सोच रहे हैं। लोग तो कह रहे हैं कि ये तो बता दें कि और देखो केजरीवाल जो हमारे सरकार आए, केजरीवाल नहीं चलने वाले हैं दिल्ली में, क्योंकि हमने देखो रेलिंग में अभी आए हैं तो हमने पैदल चल के आए। केजरीवाल की सरकार में यही कांग्रेस आएगी देश के अंदर, राहुल गांधी आएगा, नहीं आने वाले हैं। क्यों नहीं आने वाला? नहीं आने वाले हैं। बस हमारे राज्य में सिर्फ और सिर्फ मोदी का राज चलेगा और योगी आदित्यनाथ। जय श्री राम। बस यही राज चलेगा, मोदी और योगी और जय श्री राम। अभी दिल्ली में जो केस हुआ है, दिल्ली में कभी नहीं क्या चीज का जो केस हुआ, मर्डर हुआ इसके ऊपर, उसमें तो लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए ना। केजरीवाल सरकार ने क्या किए? कुछ नहीं किया। अगर अभी योगी के राज में रहते, नहीं है, अगर योगी के राज में रहते तो अभी उस लड़के को फांसी हो जाता। और बताओ, अभी जो अगर योगी सरकार जो उत्तर प्रदेश में अभी जो केस हो रहे हैं, अगर उसको कोई इनकाउंटर कर रहे हैं, जहाँ कोई अपराधी मार रहा है एक दूसरे अपराधी को, लोग कह रहे हैं लोग वहाँ पे लोकतंत्र ही नहीं है। नहीं, हमारे योगी आदित्यनाथ परफेक्ट है। जो क्राइम को ख़त्म करने का जो दूसरा रास्ता योगी जी ने अपनाया वो ठीक है या गलत है? हाँ ठीक है, क्योंकि कानून के रास्ते से जाने में बहुत टाइम लगता है। देखो अगर बंदे क्राइम कर रहे हैं उसको सही करने का अगर योगी जी कर रहे हैं तो वो बेस्ट कर रहे हैं, इसमें गलत नहीं कर रहे हैं। लेकिन केजरीवाल के राज में तो और धांधली हो रहे हैं। ये तो देखो केजरीवाल के अच्छा नहीं किया है, कुछ अच्छा नहीं किया है, थोड़ा बहुत अच्छे किए हैं। लेकिन केजरीवाल ने जब से केजरीवाल के जब से सरकार आया है तब से देखो लेबर जो है ना, लेबर भूखे पेट मर रहे हैं केजरीवाल के राज में। देखो मेरी बात सुनो, यहाँ से दिल्ली से कंपनी कहाँ चले, हरियाणा चले गए, कुंडली, सोनीपत। यहाँ से जब से दिल्ली के अंदर केजरीवाल के सरकार बने तब से यहाँ से चले गए। अगर हमारे मोदी का सरकार रहते तो यहीं पे रहते सारे कंपनियाँ, एक भी लेबर भूखे नहीं मरते। सीधी सी बात है, पैदा कर रहे हैं, झूठ नहीं है, यही सही है। देखो हम भी नौकरी करते हैं भाई, हम भी जानते हैं जी। ऐसा है, जब दोनों ने देश सुधारना है तो मोदी और केजरीवाल मिलके क्यों नहीं सुधार रहे? फिर ये अगर देश सुधारना है तो दोनों मिलकर सुधारें। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जे के लिए जो ये केजरीवाल जी पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे हैं। हाँ जी, राहुल गांधी ने साफ साफ मना कर दिया कि कांग्रेस दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं देंगे। पहले ये दोनों मांगते थे, बीजेपी भी मांगती थी और कांग्रेस भी मांगते थे, लेकिन अब जब से केजरीवाल आया जब ये मांगते नहीं है उस चीज़ का। अरे इन्हें जो है ना मिलकर चलना चाहिए, ये दोनों मिलकर चलेंगे तो और जल्दी सुधरेगा देश। कांग्रेस ने और बीजेपी ने साफ मना कर दिया हम पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं देंगे दिल्ली। नहीं, पूर्ण राज्य का ना दो, कम से कम पुलिस को तो सही रखो। ये ना करो केजरीवाल के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे उसे। इतना बहुमत जिसके पास है उसके खिलाफ पुलिस को इस्तेमाल करेंगे। अरे ID CD सारी CBI सारा उसके खिलाफ करेंगे। केजरीवाल ने बहुत सुधार किए हैं, देखो योगी ने भी किए हैं, योगी ने भी किए हैं, जो मोदी ने भी किए हैं, लेकिन गलतियाँ सब में है, उनमें भी है। तो इनकी गलतियां देखो, जिसकी गलतियां हैं उसके खिलाफ एक्शन लो, चाहे वो मोदी हो, चाहे योगी हो, चाहे ये हो। आने वाले चुनाव में क्या सोचेंगे, क्या सोच के? आने वाले चुनाव में ऐसे करेंगे या तो ये मिलकर चलेंगे, इन्हें सारों को जो है ना खत्म कर कोई नई चीज ले आओ। हाँ, इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया देश का, एक और एक करके काटा भी हो सकता है। ये एक को एक काट रहा है, नहीं तो एक और एक 2 और 1 और 1 11 होकर भी चल सकते हैं, 1 और 1 11 भी हो सकते हैं। नफरत नहीं पैदा करनी। आइए ना, एक मिनट आइए। नेताओं ने सिंघाड़ा है, हमें मिलकर चलना चाहिए। किसने बताया कि ये केजरीवाल सबसे मिला है? नहीं, मिलकर चलना चाहिए। केजरीवाल ने ये कहा था गैस के दाम नहीं बढ़ाऊंगा, लिख के दे दो। मैं समर्थन करता हूँ मोदी का, लेकिन फिर भी हेरा फेरी करके कितने गैस के बढ़ा दिए, सबकी सब्सिडी खत्म कर दी। हमारा अब तक कोई केस का नहीं हुआ, केस में डिसाइड नहीं हो रहे, और सब्सिडी हमारी भी खत्म कर दी, जबकि हमारा कोई आय का साधन नहीं था उसमें। इतना कोई काम अच्छे हुए हैं, मोदी ने भी अच्छे किए हैं, केजरीवाल ने, सुनो, मोदी ने भी किए हैं, केजरीवाल ने भी किए हैं, योगी ने भी किए हैं। प्रधानमंत्री के रूप में केजरीवाल, राहुल गांधी, या तो मोदी सुधर कर चले, केजरीवाल से मिल के चले।
भाई एक मुख्यमंत्री एक प्रधानमंत्री मिलकर नहीं चल सकते? प्रधानमंत्री क्यों चाह रहा है उसको उठाना? प्रधानमंत्री के रूप में तीनों में से किसे देखना चाहते हैं? हम ये कह रहे हैं तीनों को प्रधानमंत्री बना दो, तीनों का बहुमत देखो, 3 बन सकते हैं और संशोधन हो सकता है। हमारे संविधान में संशोधन हो सकता है। ब्रह्मा विष्णु महेश 3 बनाए थे परमात्मा ने, 3 बनाए थे, 3 मिलकर ही चल सकते हैं देश में। अगर 3 भाई है तो तीनों को मिलकर चलना चाहिए। अपने अपने डिपार्टमेंट मान लिया, इनका बहुमत देख लो, जो 2 कहते हो वो कर मिल दो। सकते हैं सर? मिल सकते हैं। हिंदू की राजनीति करता है, एक मुसलमान की राजनीति करता है। अरे हमारे देश में राजनीति करता है, नहीं, कैसे मिल जाएंगे दोनों? हमारा देश एक रोटी पे एक बताइए, एक रोटी से एक गाय को रोटी खिलाता है, गाय पे रोटी खाता है, दोनों के साथ कैसे मिल मैं जाएंगे? यूँ कह रहा हूँ रोटी आधी उसको भी दे दो, जो खाता कैसे मिल जाएंगे है, दोनों? जो खाता है आधी रोटी गाय की उसे भी दे दो। मुसलमान की राजनीति करते हैं, एक साथ कैसे हो जाएंगे? मध्यस्थता होती है, मध्यस्थता, बीच का रास्ता निकालना होता है, बीच का रास्ता निकाल लो, जो बीच का, जिसमें उसकी अच्छाई भी देखो, उसकी भी देखो, जो अच्छाइयाँ हैं वो लागू करो, जो बुराइयाँ हैं चाहे मोदी की हो, चाहे केजरीवाल की हो, चाहे योगी की हो, उन्हें ख़त्म करो। संविधान हमारा ये कहता है, संविधान में संशोधन हो सकता है। नहीं, संविधान का संशोधन जनता कर सकती है। नहीं, जनता नहीं, ये करेंगे, मेरी बात सुनिए, MLA MP करेंगे मिलकर। मोदी को हटाने वाले या राहुल गांधी को बनाने वाले या केजरीवाल हटाने को से कुछ बनाने नहीं वाले होगा, है। हटाने से कुछ नहीं होगा, इनकी जनता सोच है बदलो। सर, जनता से ऊपर कोई जनता नहीं हटाती, जनता नहीं हटाती, जनता की नहीं चलती, ये किसी और की चल रही है, पैसे वालों की, ऊपर वालों का, ऊपर से पैसे बरसते हैं कि किसको जिताना है, ये कहीं और से ही हो रहा है। जनता तो नहीं कुछ भी कर रही, परमात्मा अब कर रहा है। परमात्मा ने अब राष्ट्रपति शासन लगा दिया अपना, अब सारी कुछ परमात्मा कर रहा है। पंजाब में परमात्मा ने किया, कहाँ गया वो बादल, 5 बार का चीफ मिनिस्टर, कहाँ गया अमरिंदर, कहाँ गए वो, एक उसने जो है ना मोबाइल वाले ने हराया बादल को, हार के गया परमात्मा के पास भी, नहीं तो 5 बार मुख्यमंत्री रह लिया, उसे क्या जरूरत है, सलाहकार रहे अगलों का, नहीं उसमें ये पुराने मरते मरते दम तक भी वहीं लटके रहे हैं। अरे तुम बैठ के सलाह दो इन्हें, यंग जनरेशन। तीनों सही है, तीनों सही हैं और तीनों ही गलत भी हैं। हमें गलती अच्छा, सबसे दूध का धुला हुआ कोई नहीं है, सब में अच्छाइयाँ भी बुराइयाँ भी हैं, हमने अच्छाई देखनी है। अभी जो एक बेटी का मर्डर हुआ है, हाँ, उसको 26 चाकू लगे, हाँ। उसका मर्डर हुआ, तीनों ने ही कुछ शब्द नहीं बोला उस बेटी के ऊपर। तीनों ही गलत हैं उस मामले में, फिर नहीं बोला तो तीनों गलत बोलना हैं, चाहिए, इसका मतलब तीनों ही का मकसद गलत है, यानी बोलना चाहिए तीनों को, और पुलिस ने एक्शन लेना चाहिए, जिसने किया है उस पर जल्दी न्याय का, कानून भी इसमें वो है, कानून में हमें संशोधन करने पड़ेंगे, कानून भी हमारा लचीला है बहुत ज़्यादा। तो महीने में 15 दिन में एक हादसा हो रहा है देश के तो अंदर, इसीलिए होगा, जब तक कानून नहीं बदला जाएगा, जब तक जो है ना, नहीं तो लिमिटेड होना चाहिए। 1 महीने में इंक्वायरी हो जाएगी, अरे 1 साल में उसको फांसी की सज़ा हो जाए, फांसी की कोई सज़ा नहीं, सज़ा असली क्या है, बिच्छू से कटवाओ उसको, बिच्छू का भी नेचर है उसकी, और उसके पीड़ा होगी, बहुत चिल्लाएगा, और इतना बढ़िया उसका इलाज है बिच्छू से काटने का। अगर वो पश्चाताप करे ना कि आगे बच्चों को भी नहीं करने दूंगा, तो हमारी बुआ झाड़ती है नीम के पत्ते लेके 3-4 बार ऐसे करके, और बिल्कुल खेलता है, फिर वो हंसता है। तो असली सजा ये है, बिच्छू से कटवाओ, साले को तड़पाओ, ये फांसी कोई सज़ा नहीं है, ये तो खुद लगाते हैं लोग, रोकते लगा रहे हैं, तो फांसी कोई सज़ा हुई? जो चाहे घर वाले रोकते हैं वो फांसी लगा रहा है, फांसी कोई सज़ा नहीं है। सज़ा होनी चाहिए, तड़पाया जाए, साले से काम इतना करवाया जाए, पीछे डंडे लेकर आदमी की तरह से, जिस तरह से उसके जानवर से कराते हैं ना, यहाँ पर जैसे झुट्टे को और उसमें मुक्की में जोड़ते हैं। रैली देखी, हाँ, आपको क्या लेकर जा रहे हैं यहाँ से? आप यहाँ तो हम इसलिए आए हैं क्योंकि केजरीवाल हमें अच्छे लगते हैं, उन्होंने शिक्षा में सुधार किया, उन्होंने स्वास्थ्य में सुधार किया, बहुत कुछ सुधार किया दिल्ली में, इतनी अड़चन के बावजूद, और मोदी ने पूरे जोर लगा लिए। 3 थप्पड़ मोदी के लगे हैं दिल्ली में, 3 थप्पड़ लगे हैं, देखो फिर भी बेशर्म है। दिल्ली में मोदी का क्या जरूरत थी भाई, दिल्ली में अपने आप कर लेंगे, जो चीफ मिनिस्टर आ जाएगा वो प्रधानमंत्री का है, प्रधानमंत्री को तो सबका होना चाहिए, और प्रधानमंत्री गली गली में घूम रहा है, सारी सरकारें यहाँ, क्या मतलब दिल्ली में, सारे चीफ मिनिस्टर यहाँ दिल्ली में क्या मतलब उनका? दिल्ली को अगर पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाए तो कितना बेहतर रहता है। नहीं, देखो एक्चुअल में क्या है, यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, अगर अपोजिट गवर्नमेंट आ जाए तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन ये है कि केजरीवाल की भी चलनी चाहिए पुलिस में, दोनों की मिलकर चलनी चाहिए, दोनों में से जिसका अच्छा हो वो माना जाए, दिल्ली पुलिस आज़ाद हो, ये नहीं है कि उसकी गुलाम है कोई, सेंट्रल की गवर्नमेंट की हो या केजरीवाल की हो। आज इन्होंने गुलाम बना दिया अफसरों को, जो भी सरकार में आएगा उसके गुलाम हो जाते हैं। भला अध्यादेश लाने की क्या ज़रूरत थी? अरे कोई गलत करता है, किसी को छुड़वाता, उसके खिलाफ कोर्ट में जाके बताते,
कहना इसने गलत छुड़ा है, इसको गलत सस्पेंड किया है, इसको किया है, जैसे केजरीवाल कर रहा है। केजरीवाल सारे दिखा रहा है इनके खिलाफ। देखो सत्येंद्र जैन था, कोई सिद्ध हो पाया? मनीष सिसोदिया पे कोई सिद्ध हो पाया? कोई पैसा मिला? और जिनका चांदी जो है ना बोरों में, चांदी बोरों में कुओं में पाई है, उनके खिलाफ अभी FIR भी दर्ज नहीं। इतने जो बीजेपी में सारे दूध के धुले हुए हो गए, कोई ऐसा नहीं जिसके खिलाफ इंक्वायरी हो। आय से अधिक संपत्ति चौटाला है, हरियाणा में है, हम गुरुग्राम से हैं। चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला 10 साल की क्रिमिनल केस में जेल काटिया, 4 साल के लिए वहाँ चला गया, अभी तक सारी पेंशनें ले रहा है। 10-12 लाख पेंशन मिल रही है उसको हर महीने। आय से अधिक संपत्ति में जो जेल में जा रहा है। और हमारी सर्विस जो है ना, हमारी इन्होंने 88 में सर्विस ख़त्म कर दी थी, उसी दिन से सारी तनख्वाह ख़त्म। और मोदी ने आकर गैस की सब्सिडी मिलती थी, वो भी ख़त्म, हमें 1200 की गैस देनी पड़ रही है। दिल्ली में केजरीवाल की जो सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं, अगर केजरीवाल की सुविधा ना मिलती तो इस महंगाई का आप ये देखो इनका सिस्टम क्या है। हमारे कोर्ट में वहाँ जो है ना, हमने डाला था 88 में केस हुआ था, 99 में सेशन कोर्ट का फैसला हुआ। सेशन कोर्ट ने रेड क्रॉस में भी 50,000 जुर्माना डाला कि ये गलत हुआ और हमें दिया जाए। उसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में डाल दिया। अभी सुनो 99 से अभी नहीं, सुनो मैं कह रहा हूँ, मेरा नहीं है सर, ये सबका है। नहीं वो सवाल मेरा नहीं, आपका नहीं, आप हमारा सवाल है। ये सबका सिस्टम है। और 99 से अब तक वो नंबर पे नहीं आया हाई कोर्ट में। कितने साल हो गए? 24 साल। 24 साल में नंबर पे ना आए केस जो है ना, तो ये कहेगा तू क्या ये कोई सिस्टम है? न्याय, ये न्याय है? मरने के बाद में मरने के भी नहीं मिलता, तो ये गलत है। सिस्टम ही ऐसा है। ये नहीं, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जस्टिस जो है ना टाइम पे मिलना मेरा चाहिए। सवाल ये है कि केजरीवाल का हॉस्पिटल में, बसों में सुधार है। बिजली पे इनकी जो सब्सिडी जो लोगों को मिल रही है, अगर ये दिल्ली में केजरीवाल की सरकार ना होती हाँ, और दूसरी सरकारें होती हाँ, तो ये दिल्ली ना पे मिलती, कितना बोझा पड़ता, ये ना महंगाई मिलती, का कितना बोझ पड़ता लोगों बहुत पर? पड़ता वो दिल्ली पे जो है ना। और ये सुविधाएं आप तो इनकी बात कर रहे हो ना, जनता की, उनकी सुविधाओं की करो जो ये नेता MP MLA मिनिस्टर और ये सारे आज तक ले रहे हैं। जिस दिन आज़ाद हुए थे आज तक ये हमारी सीनियर सिटीजन की रेलवे में जो है ना वो सब्सिडी बंद होगी, फौजियों की बंद होगी, लेकिन इन नेताओं के सारा परिवार घूम रहा है फ्री में रेल में। अरे वंदे भारत में घूम रहा है इनका फ्री में, सारों को एक कोठी, 1 करोड़ जिसका किराया हो, एक मिनिस्टर दबाई पड़ा है। हर टेलीफोन सारे फ्री, यात्रा इनको फ्री। अगर ये महिलाओं को दे दी और लोगों को बिजली थोड़ी सी दे दी, इनके दर्द मार रहा है, उनका दर्द हो रहा है जो इतनी फैसिलिटी ले रहे हैं ऑलरेडी इतने सालों से, तो उसका भी हिसाब होना चाहिए। मैं एक बात कहना इन पे पैसों की कमी है। बढ़िया काम हाँ, किया, अच्छे बहुत देखना अच्छा चाहिए, किया है। दिल्ली के अंदर बैठना चाहिए उनके लिए, अच्छे काम कर रहे हैं। सिर्फ शिक्षा पे थोड़ा ध्यान दें। हाँ। और जो किराएदारों के लिए कहा है ना कि बिजली फ्री, पानी फ्री, वो किराएदारों को किसी को फ्री नहीं है, नहीं मिल रही। मैं ये कहना चाहता हूँ भाई केजरीवाल जी से। इसके लिए कानून बनाना चाहिए इनके लिए- केजरीवाल को, इनको कि कानून- जिससे मकान वाले को वो पर लगाम कसी बिल्कुल जाए। बिल्कुल बनाना चाहिए। वोट तो हमने भी दिया है, हाँ, कोई मकान मालिकों ने वोट नहीं दिया, हमने भी किराएदारों ने भी वोट दिया है। केजरीवाल ने कानून हमने बना सिर्फ दिया। केजरीवाल जी से नहीं, यही पंजाब शिकायत में है जाते ही कि अगर कोई भी कानून सुनो बनाए, 1 मिनट ये बात और सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिजली पानी पंजाब में का जाते ही 28 केजरीवाल ने सरकार करा नहीं है। दिया, एक पेंशन मिलेगी सिर्फ, चाहे कोई पंजाब प्रकाश सिंह बादल को भी एक मिलती थी, अमरिंदर को भी, चाहे 10 वर्ष का वो चीफ मिनिस्टर कुछ भी रहा हो, और उसने बना दिया। लेकिन हरियाणा फिर भी नहीं बना पाया। सर प्राइवेट नौकरी वालों के बारे में अभी हाँ, प्राइवेट नौकरी ठीक है सर, मैं केजरीवाल जी से यही कहना चाहता हूँ, किराएदारों को भी कुछ सोचा जाए कि बिजली पानी फ्री सबको, सब मीटर लगा हुआ है, सबसे 7 रुपये 6 रुपये 8 रुपये यूनिट लेते हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा कानून बनाया जाए किराएदारों से बिजली पानी का पैसा ना लिया जाए। बस मेरा यही कहना है, हाथ जोड़ के विनती है केजरीवाल जी से। बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो चिपक गए तो